आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो रणवीर लाभादिया की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। हम बात करेंगे रणवीर लाभादिया की और कुछ चीज़ों पे भी मैं बात करना चाहूँगा। देखो यार, पहली बात तो ये है कि जो रणवीर लाभादिया ने कहा ये बहुत ही गलत था। समय रैना ने जो कुशा कपिला के लिए कहा था, ये उसी समय इतना बवाल होना चाहिए था। और रणवीर लाभादिया, इस समय हालात इनके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इनके घर पुलिस पहुंची, इनका फोन अभी स्विच ऑफ है। तो बहुत कुछ हुआ। एक इनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रो रहे हैं, वो पुराना है, वो कोविड-19 वाला है, वो रियल वीडियो नहीं है, फेक वीडियो है, वो मतलब अभी इस समय का नहीं है। तो रणवीर लाभादिया, अपूर्व मखीजा, आशीष चचलानी, समय रैना ने तो सारे वीडियो डिलीट कर दिए इंडियाज गॉट लेटेंट के, टू मच टू हैंडल। तो रणवीर लाभादिया ने जो बोला वो उनको नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत ही गलत है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इन्होंने चीजों को कहा। चाणक्य कहते हैं, मैंने चाणक्य नीति में बताया भी है, कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जा कहां रहे हो। और अगर आपकी प्रतिष्ठा वहां से, जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि अगर आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान घट रहा है, क्योंकि आपकी इमेज ऐसी है ना, आपने बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ इंटरव्यू लिए हैं, पीएम मोदी ने आपको अवार्ड दिया है, और आप एक स्पिरिचुअलिटी वाली इमेज है, आपके पॉडकास्ट पे बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, फिर अगर ऐसी बातें होती है तो ये कहां तक सही है। लेकिन बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, और ठीक है ना, देखिए बिल्कुल इनको गालियां पड़ रही है, ये आप देख सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आशीष चचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा, रणवीर लाभादिया, समय रैना, इनफैक्ट 30 और लोग जिन्होंने शो को अटेंड किया था उनको भी बुक कर लिया है। एवरीवन इज बुक्ड, ठीक है ना। और अब धीमे धीमे करके इसकी कंट्रोवर्सीज खुलती जा रही है। लेकिन यार मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, यार बस बहुत हुआ, ठीक है, मैं मानता हूं उससे गलती हो गई, मैं मानता हूं उसने माफी भी मांग ली है, उसने सब कुछ कर लिया, और अब हमको माफ कर देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा लंबा खिंचता जा रहा है। मैं मानता हूं उसने गलत कहा, लेकिन यार ठीक है, हो गई गलती, उससे हो गई गलती। अब बड़प्पन दिखा के क्योंकि देखिए जो हम कर रहे हैं, अपूर्व मखीजा को रेप थ्रेट्स मिल रही है, डेथ थ्रेट्स मिल रही है। यहां पे रणवीर लाभादिया को बोल रहे हैं उनकी जीभ काट देंगे, जीभ काट के घुमा देंगे। कोई कह रहा है कि, मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि उन पे गधे पे बैठाओ और पूरे शहर का काला। यार मैं तुमको एक चीज बताऊं, ये हो सकता है अपनी अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन क्या हम ऐसे देश हैं? हम ऐसे देश तो है नहीं। मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए, बस हो गया। क्योंकि भाई एक बात बताऊं, जितने आज लोग गाली दे रहे हैं ना, जितने आज लोग गाली दे रहे हैं, ये खुद क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने खुद समय रैना की तारीफ की थी। मैं क्या बता रहा हूं, ये शो बहुत ऊपर तक जा रहा था, तब किसी को समझ में नहीं है डार्क ह्यूमर है। मुझे मत बोलना कमेंट बॉक्स में भाई, अपना दोगलापन यहां मत दिखाना, जो दिखाना चाह रहा है। मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूं, अब देख लेना जाके। मैंने बहुत बोला है, एनिमल मूवी पे भी बोला था, डिमरी पे भी बहुत बोला है कि जो अश्लीलता जो इंस्टाग्राम पे परोसी जा रही है, इसका रेपरकशन बहुत बुरा होगा, हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बस हो गया, अब ठीक है, अब इनको वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए। इनको मेरे ख्याल में अपना सबक मिल ही गया होगा। लेकिन रेप थ्रेट्स देना, डेथ थ्रेट्स देना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, भाई आसाम में अगले साल इलेक्शन है 2026 में, ठीक है ना, 2021 में इलेक्शन थे, बहुत सारे और भी, वही अभी एक मीम वायरल हो रही है, इतने सारे इश्यूज हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप फिर से टैरिफ लगा दिया है, दिक्कत है, पॉल्यूटेड हवा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत देयर आर मेनी इश्यूज इन इंडिया। हमको उसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन नेशनल न्यूज क्या बन गई है? बननी चाहिए थी, 1 दिन बनी, 2 दिन बनी, अब छोड़ दो। मुद्दा चाहिए क्या भटकाने के लिए? हटाओ, हो गया भैया, वो बर्बाद हो चुका है। आप समझ रहे हो? रणवीर लाभादिया बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा रेट पे, वो कह रहे कि लैप्स ऑफ जजमेंट हो गया, तो अब माफ कर देना चाहिए। इतना हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये इनको फॉलो कर रहे थे, कौन बनेगा करोड़पति तक पे बुलाया था। इनफैक्ट बड़े बड़े मूवी स्टार्स ने तारीफ की है, और हो सकता है आपको कुछ लोग दिख भी जाते इंडियाज गॉट लेटेंट पे। उस समय समझ में नहीं आया डार्क ह्यूमर है, समझ में आना चाहिए। इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती रही है ना, तो उसी समय एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन वही है कि जो जितनी ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा। मुझे पर्सनली बुरा लगा था जब कुशा कपिला के साथ वो चीज हुई थी, लेकिन आशीष सोलंकी ने बहुत ही दिमाग वाला काम किया था, उसने बीप कर दिया था वो। लेकिन यहां पे वही है कि कैरिड अवे हो गए, और उसके बाद हालत खराब हो गई। जो किया इन लोगों ने गलत है, लेकिन एक लिमिट होती है। अब
छोड़ देना चाहिए इनको, ठीक है, मेरे हिसाब से। दैट इज माई पॉइंट। हो सकता है आपका, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं ना कि क्या हो रहा है, जो लोग बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे थे आज वही हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, तो फिर ये दोगलापन झलकता है कहीं पे, है ना। और हर किसी को भाई जाहिर सी बात है न्यूज में बने रहना है, इस समय ये टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो इसलिए एवरीवन इज कैचिंग ऑन दिस। बट मेरी तो भाई यही अपील होगी कि भाई अब इट्स टू मच, मतलब एफआईआर इतना ज्यादा, पुलिस आ रही है, सबको बुक कर लिया भाई जो जो वहां पे आया था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और चीजों पे अगर हम फोकस करें ना तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। इनको मेरे ख्याल में इनका सबक मिल गया है। और आप यूपीएससी की अगर बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने भाई क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम 100 दिन के अंदर अंदर, बस आपको हमारे पर भरोसा करना है, आंख बंद करके जो हम बोले आप वो करिए, आपका 100 दिन के अंदर आईएएस निकलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो मेंस और इंटरव्यू, मतलब एक तरीके से वो हम फ्री देंगे आपको, अगर आप प्री निकाल लेते हैं तो आपका पूरा, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता हम आपके पीछे पड़े रहेंगे, बस आप हमारे पर भरोसा करिए, क्योंकि मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है। तो 56 दिन तक हम हाई प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद फाइनल रिविजन होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया हुआ है। इसकी क्लासेस 21 फरवरी से शुरू होंगी। ये कहीं पे भी आप बस टाइप कर लीजिए, इतनी शानदार फैकल्टी जिसने बस सिलेक्शन दी है, कहीं पे भी टाइप कर लीजिए। 10, 15, 20 हजार से कम का नहीं होगा, लेकिन हम बहुत कम में लेके आए। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सीसैट तो मिलेगा ही मिलेगा, डाउट सेशंस आपको गूगल मीट और 1-to-1 सेशंस भी होंगे। तो एक तरीके से आपका यूपीएससी 100 दिन के अंदर प्रीलिम्स हम निकालेंगे, और प्रीलिम्स के बाद मेंस कैसे टारगेट करना वो भी हम बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप, ये बिगिनर भी ले सकते हैं। तो ये चीज है। तो समय रैना ने सब कुछ डिलीट किया। अब यहां पे बात क्या है, बात ये है कि रणवीर इलाहाबादिया जो है, इनके ऊपर एफआईआर हुई है, ठीक है। मुंबई पुलिस इनके घर पे गई। समय रैना तो शायद यहां पे है नहीं, है ना, इंडिया से बाहर है। तो ये सब कुछ हुआ। अब रणवीर इलाहाबादिया ने कहा, वीडियो में बोला कि लैप्स था, जजमेंट में मेरे लैप्स था, है ना। और लेकिन इशू जो है वो अभी तक बना हुआ है लगातार। और रणवीर इलाहाबादिया के कुछ 1 लाख के सब्सक्राइबर कम भी हुए हैं। जाहिर सी बात है इनकी इमेज को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचा है। अब बी पराग जो है वो जाने वाले थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना पॉडकास्ट इनके साथ। उर्वशी रौतेला इन्होंने अपना कैंसिल कर दिया। मुझे पॉडकास्ट पर्सनली राज शमानी के ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स लोगों को लेके आते हैं। मैं किसी पे सवाल नहीं उठाला, लेकिन आप ऐसा कंटेंट देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, ना कि ऐसा कंटेंट जो बस खाली, है ना। तो वही बता रहे। तो अब यहां पे बोला गया कि तुम्हारी जीप काट देंगे, तुम्हारे ऊपर बाउंटी रखेंगे, थ्रेट। तो ये चीज यूज करके ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और इनका कहना था कि सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए। एफआईआर क्वैश की भी बात हुई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश किया। मैं आपको बताता हूं ऑब्ससीनिटी लॉ है क्या। सेक्शन 296 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के तहत इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है। अब इसमें अभी तो 5 साल की सजा, 3 साल की सजा है, और जुर्माना भी है। पहले इतना नहीं था। ऑब्ससीनिटी पहले सेक्शन 292 में आता था। कोई भी चीज जो आप अगर मान लीजिए उसको एडवर्टीज कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको बोल रहे हो या पब्लिकली दिखा रहे हो, है ना, जो आपकी उत्तेजना है उसको जगाता है, तो वो इसके तहत आ जाएगा। लेकिन ये काफी वेग है, बहुत क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक शो था, उसके लिए कहा गया था कि ऑब्ससीनिटी लॉ के अंदर इसमें सजा होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया था कि हो सकता है, जो एक शायद केरल का शो था, कोई कॉलेज का शो था, तो उसमें सेक्सुअलिटी या काफी कुछ दिखाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हो सकता है वो देखने में उसने गाली गलौज की हो या कुछ गंदा लग रहा हो, लेकिन वो पब्लिक की, ऐसा नहीं कि उसको अराउज कर रहा है, पब्लिक को सेक्सुअली अराउज कर रहा है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए हम एफआईआर को खत्म करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ऑब्ससीनिटी लॉ के अंदर सजा कम होती है। मोर और लेस इट्स अ वार्निंग, एक वार्निंग की तरह है, ठीक है ना, कि आप एक बार दोबारा आओगे ना तो मतलब ध्यान से रहना। लेकिन ये क्योंकि मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है वो चले गए। अब इन्होंने कहा कि देखिए यहां पे मेरी जिंदगी पे बनी हुई है ना, हर कोई मुझे धमकी दे रहा है। रिक्वेस्ट मैं यही कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग हो। तो यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा, संजीव खन्ना, कि देखिए ओरल हियरिंग इसकी नहीं पॉसिबल है। आप समझिए इस बात को, हम एफआईआर को क्वैश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पर भी हमला है, ठीक है ना, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उस पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि देखिए अब अनयील्डिंग वेव ऑफ डेथ थ्रेट्स है, जैसे ही, क्योंकि मुझे इतनी डेथ थ्रेट्स आ रही हैं
और हरासमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट वायलेशन है मेरे फंडामेंटल राइट्स और एक सीरियस थ्रेट है पब्लिक ऑर्डर का। तो इसीलिए बोला कि भाई आप इंटरवीन करिए, कोर्ट से बोला कि आप प्लीज इंटरवीन करिए। और फिर पिटीशन ने बोला कि देखिए इसको एक्नॉलेज करिए कि अगर इस तरीके की थ्रेट को हम इग्नोर करते हैं तो राइट टू फ्री स्पीच का क्या, जो कि हमारे संविधान ने हमको गारंटी दिया है। जो भी मैंने बोला वो अनस्क्रिप्टेड और स्पॉन्टेनियस था। ये जब पुलिस ने अपूर्वा मखीजा और आशीष चचलानी से भी बोला देखिए स्क्रिप्टेड तो नहीं है, वी ऑल नो, तो उन्होंने भी यही बोला कि ये लैप्स ऑफ जजमेंट था, ये कोई प्री मेडिएटेड एक्ट नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया इतने तो समझदार होंगे ना कि उनको क्या बोलना चाहिए। इतना तो भाई मैंने क्या बताया कि कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पे आपकी प्रतिष्ठा का हनन, आपको लग रहा है कि हाँ वहां प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया को ऐसा लग रहा था कि शो से वो बहुत क्रेज है, वो गेस्ट को भी कहते थे, जैसे भी वरुण धवन का क्लिप वायरल हो रहा है, उन्होंने रोहित शर्मा के सामने ये बातें बोली, तो वो उनको जाना ही था इंडियाज गॉट लेटेंट में, ठीक है ना। तो ये चीज है, बोला कि ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है मेरे कैरेक्टर का, मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं हूं, ना ही मेरे इंटेंशंस ऐसे हैं और ना ही मैं किसी को दुख पहुंचाना चाहता हूं या हार्म करना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्लीज हमारी एफआईआर जो है वो आप उसको क्वैश कर दें, जो मुंबई और गुवाहाटी में है, नहीं तो क्लब कर दे। सिनेमाटोग्राफ एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के तहत उन्होंने ये बात बोली है। तो वही बोला। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल मना कर दिया है, आप समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से ही हम चलेंगे, प्रोसीजर को तोड़ के। भाई ये कोई इमरजेंसी नहीं लगी है कि आपने हेबियस कॉर्पस डाल के आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, आपके ऊपर एफआईआर हुई है। अभी आप भाई प्रोसीजर क्या होता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो जो प्रोसीजर होगा उसी के हिसाब से चलेंगे, उससे पहले नहीं चलेंगे। तो फिलहाल कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, बट यार मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि अब मेरे ख्याल में आपको राहत दे देनी चाहिए और बाकी चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। हो गई गलती, शो भी बंद हो गया इंडियाज गॉट लेटेंट और रणवीर इलाहाबादिया की भी लग गई है, अब छोड़ दो, ठीक है ना, अब छोड़ दो, हो गया, वो सबक सीख गए अपना, है ना। अब हद से ज़्यादा इसको तूल देने की जरूरत है, मेरा मानना है ये। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारा शानदार कोर्स आप बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक ऑफ। और एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो अपने ऊपर ध्यान दो। ये कंटेंट बिक इसलिए रहा है क्योंकि आप डिमांड कर रहे हो, मैंने बताया था डिमांड है, तो इसलिए क्योंकि यही इंडियाज गॉट लेटेंट को आपने बनाया है ना। बहुत व्यूज आते थे इसमें, बहुत भयानक व्यूज आते थे। तो इसीलिए जब तक आप डिमांड को कर्टेल नहीं करोगे सप्लाई आती रहेगी। इंस्टा पे पूरा मिनी पॉर्न वो बना के रख दिया है। इंस्टा पे तो क्या क्या बिक रहा है मैं क्या ही बताऊं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।